बहुत कंफ्यूजन है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या देखें क्या ना देखें। क्या हम सारा दिन YouTube खोल के बैठे रहें और ये देखते रहें कि क्या अपडेट है CUET के लिए, क्या इतना इनफ है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं बना रही हूँ आप लोगों की क्वेरीज को मिटाने के लिए। मुझे पता है, देखो बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिल रही है, कभी कोई नया अपडेट सुनने को मिलता है, कभी कोई नया अपडेट सुनने को मिलता है, कभी कभी आप थंबनेल देखकर ये सोचते हो कि अरे यार अंदर क्या निकलेगा, और एक एक घंटे की वीडियो, दो घंटे की वीडियो पूरी देखनी पड़ती है ये सोच के कि शायद बीच में 2 मिनट की काम की चीज़ मिल जाए, है ना। तो इतनी सारी चीजें जान के आप बहुत कंफ्यूज हो चुके हो। देखो मेरे साथ क्या होता है, मेरा ये सीन है, मैं जो होती हूँ ना बहुत ही डायरेक्ट बात करती हूँ। देखो मुझे पता है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब मैं इन्फॉर्मेशन के नाम पे अपनी वीडियो बड़ी बड़ी करके आपको दूंगी, आप पूरी वीडियो देखोगे और फिर बोलोगे अरे यार मैम ने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसा कोई फायदा नहीं है। छोटी वीडियो बनाऊंगी और प्रॉपरली आपको सारी चीजें इसी वीडियो में बता दूंगी। तो सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीबडी, मैं दीपाली गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर, जहाँ पर आपको CUET की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, तैयारी करवाई जा रही है प्रॉपरली, वो भी फ्री में, बिना एक भी पैसा लगाए। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए हमारा आगे का प्लान क्या है। CUET के लिए स्टूडेंट्स आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रही है, ठीक है। मैं आपको सारी की सारी चीजें इसी वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, CUET जो है वो MCQ होने वाला है। क्या होने वाला है? MCQ होने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक को टिक करना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, हर सही क्वेश्चन के लिए आपको +5 नंबर मिलेंगे, हर गलत क्वेश्चन के लिए -1, ठीक है। जब जब सही करोगे +5, जब जब गलत करोगे -1, यानी कि गलत क्वेश्चन के आपके 5 नंबर उस क्वेश्चन के तो जाएंगे ही जाएंगे जो आपने अटेम्प्ट कर दिए, एक एक्स्ट्रा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। ये बात लिख लो कहीं पे, तो आप लोग गलती से भी जो क्वेश्चन है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके टिक नहीं करोगे। आप अगर श्योर हो कि ये मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है तभी टिक करोगे, क्योंकि देखो पॉजिटिव मार्किंग से ज्यादा नुकसानदायक है नेगेटिव मार्किंग। वो आपके जो अच्छे क्वेश्चन है ना उनके नंबर भी ले जाएगी, एक बात, ठीक है। अगली चीज आपको क्या याद रखनी है स्टूडेंट, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि मैम कितने डोमेन लेने हैं या पेपर में क्या क्या आने वाले हैं, तो क्लियर कर लो। पेपर के हैं 3 पोर्शन, पेपर के हैं 3 पोर्शन। पहला पोर्शन है जिसमें आपकी लैंग्वेज रहेगी, क्या रहेगी? लैंग्वेज रहेगी। दूसरा पोर्शन है जिसमें आपका डोमेन रहेगा। डोमेन का मतलब है पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो कि आपने अपनी 12th की टाइम में किया है, यानी कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हो तो वही सब्जेक्ट जो आपकी DMC पे छपे हुए हैं ना वही सब्जेक्ट आपको करने हैं। अगर आप मेडिकल के रहे हो तो आपको PCB करना है, नॉन मेडिकल के रहे हो तो PCM करना है, कॉमर्स में रहे हो तो जो सब्जेक्ट आपके पास कॉमर्स में 12th में थे वही आप यहाँ पर डोमेन में चूज करोगे, ठीक है। और तीसरी आती है आपके पास जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के लिए खास मेरे पास न्यूज है आज, वो भी बता देती हूँ आपको मैं, ठीक है। तो लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, पहले इन तीनों की डिटेल बताने से पहले नॉर्मल बात सुन लो। जब फॉर्म को भरोगे तो वहां पर ऑप्शन होता है स्लॉट 1, स्लॉट 2। पहला जो स्लॉट है उसके अंदर आपको स्टूडेंट 2 लैंग्वेज और 2 ही डोमेन चूज करने होते हैं। 2 लैंग्वेज और 2 ही डोमेन चूज करने होते हैं। जो आप लैंग्वेज प्रेफर करते हो आप वो चूज कर लो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जो दूसरा डोमेन है उसके अंदर क्या होता है, दूसरा जो स्लॉट है, ये स्लॉट 1 की बात कर रही हूँ मैं। जो स्लॉट 2 है स्टूडेंट उसमें आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। स्लॉट 2 के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या करो, या तो आप हमारे पास 4 लैंग्वेज और लेके और 1 डोमेन ले लो, यानी कि अब आपके पास टोटल 6 लैंग्वेज और 3 डोमेन हो गए। देखो टोटल क्या है, आपको पेपर के अंदर 9 सब्जेक्ट आने चाहिए, ठीक है। अगर आपकी लैंग्वेज का मन करता है लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग कर लो, सब्जेक्ट का मन करता है सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। यानी कि अगर आप ये स्लॉट 1 में 2-2 भरते हो और स्लॉट 2 में 4-1 भरते हो तो इसका मतलब है आपके पास 6 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट हो गए। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है आप स्लॉट 2 में 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन भर दो। यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप सीधी सीधी चीज कर सकते हो कि आपके पास 4 लैंग्वेज रहेगी, 4 डोमेन रहेंगे। क्लियर है बात, इतना फंडा समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है आपके पास, बहुत ज्यादा। नीट के बच्चे बहुत ज्यादा हैं, जेईई के बच्चे बहुत ज्यादा हैं और CUET के तो बहुत ही ज्यादा है। देखो सीधी सी बात है ना, इतने लोग हैं जो 12th क्लास में हैं, ठीक है, बहुत लोग हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ड्रॉपर्स हैं, जो डबल ड्रॉपर्स हैं, ठीक है, बहुत से हैं। हर जना चाहता है कि ठीक है यार मैं नीट, मान लीजिए मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ तो मैं सोचूंगी मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ तो साथ साथ में CUET की तैयारी भी करूँ। और एकदम सही बात है, मैं आपको बोलूंगी अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हो आप नीट का पेपर जरूर दो। नीट की तैयारी कर रहे हो CUET का पेपर जरूर दो। पेपर देने में क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। खुद की प्रैक्टिस करने के साथ साथ एग्जाम की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में हमारे माइंड पे एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर में पेपर देना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो CUET भी भरो, CUET के स्टूडेंट हो नीट भी भरो। अगर आप CBSE का बोर्ड तो दे ही रहे हो, साथ साथ में नीट और CUET की तैयारी आपकी हो रही है, ठीक है। ये बात अलग है कि नीट में 11-12 दोनों आएगी, CUET के अंदर सिर्फ 12th का सिलेबस आने वाला है, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, ठीक है, ये बात अलग है। बट आप लोगों को दोनों देनी है,
ठीक है। दूसरी चीज़, नीट के अंदर बहुत बच्चे हैं, अराउंड 15 लाख स्टूडेंट्स जो नीट का पेपर देते हैं, 15 से 17 लाख, ठीक है। जेई में थोड़े कम चले जाते हैं, 9-10 लाख जाते हैं, और सीयूईटी में भी स्टूडेंट 15 से 17 लाख हैं। और सीधी सी बात है, जो नीट के बच्चे हैं वो भी सीयूईटी में है, जेई के बच्चे हैं वो भी सीयूईटी में है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और आप चाहते हो आपको टॉप कॉलेज मिले। कैसे मिलेगा कॉलेज, आओ देखते हैं। आप लोगों में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सारी तैयारी कर चुके हैं, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। डरो उनसे, ठीक है। पहली बात तो जिन्होंने ऐसा किया है वो वेरी गुड है, ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम के लिए रिवीजन करो। अब मैं आपको ये बोलूँगी, जो तैयारी पहले कर चुका है स्टूडेंट वो सिर्फ फिलहाल रिवीजन करेगा। और क्या करेगा रिवीजन में? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं क्वेश्चन उठाओ। आप पूछ लो मैम कोई एक पर्टिकुलर बुक बता दो, कोई एक पर्टिकुलर, एक बुक से कुछ नहीं होता भाई। क्या एक बुक से क्या होता है बताना? जहाँ पे क्वेश्चन मिले उठाओ, ठीक है। मैं करवा रही हूँ, मेरे से उठाओ, कोई और करवा रहा है, कोई और के क्वेश्चन देखो। करना क्या है, मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, आपको क्वेश्चन मिल गया, उसका आंसर खुद टिक करो और बाद में चेक करो मेरा ठीक था या गलत। बस मेरा अकेले का नहीं, हमारे चैनल का ही नहीं, अगर आपको जहाँ पे पसंद आता है ना वहाँ से पढ़ो। हमें सिर्फ आपकी सिलेक्शन चाहिए, जहाँ मर्जी से आए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट, अगली चीज़ क्या याद रखनी है आपको, दूसरे बच्चे हो सकते हैं कि जो मीडियम में हो, ठीक है, उन्हें लगता है कि यार शायद तैयारी है, शायद नहीं है, बीच में लटके हुए हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना है, उनको अब लेक्चर्स पढ़ने हैं। लेक्चर्स का मतलब पूरी क्लासेस नहीं पढ़नी है आपको, शॉर्ट फॉर्म में चैप्टर्स को पढ़ना है, रिवीजन करनी है, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। मेन फोकस जो है स्टूडेंट्स वो अपना एनसीईआरटी पे रख दो। एनसीईआरटी बहुत बड़ी चीज़ है, एनसीईआरटी सब कुछ है। एनसीईआरटी जो होती है ना हमारी, कहते हैं ना कि ग्रंथ है हमारा। एनसीईआरटी जो है हमारी बूटी है, जो कि संजीवनी बूटी है, जो हमें नैया पार लगाएगी हमारी, ठीक है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट क्या याद रखनी है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, यार काश नीट पोस्टपोन हो जाए, काश सीयूईटी पोस्टपोन हो जाए, नहीं यार मेरी तैयारी नहीं हुई। पोस्टपोनमेंट की वेट में बैठे हो, अच्छी बात है पोस्टपोन हो गया, आप चाहते हो पोस्टपोन हो गया है, ठीक है, और हो भी जाए तो क्या, 2 महीने बाद होगा तो सही, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तब भी ये सोचोगे यार फिर पोस्टपोन हो जाए, नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो उसे यूटिलाइज करो, चाहे पेपर पोस्टपोन हो चाहे ना हो, आप तैयार रहो। अगर आपको पता लगे कि 2 महीने बाद ये डेट है पेपर की, तो आप तैयार हो जाओ कि उस दिन मैं तैयार हूँ पेपर देने के लिए, ठीक है। नीट के आगे पीछे ही होने वाला है ये पेपर, नीट की डेट आपको 17 जुलाई मिली हुई है। क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ कैसे पढ़ना है। पहली चीज आती है लैंग्वेज। पहली चीज क्या आती है? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के अंदर क्या क्या होता है स्टूडेंट, तो आप देखो, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आपने सिलेबस देख लिया होगा अब तक, इतने शाने बच्चे तो हो ही आप, 11th-12th के स्टूडेंट्स हो, और कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, पढ़े लिखे हो अच्छे खासे, तो आप देख चुके होगे। आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करनी है, आपको वर्बल एबिलिटी लगानी है, वोकैब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वोकैबलरी लगानी है। एरर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपको पूरा सेंटेंस दिया होता है, उसमें से एरर स्पॉट करने होते हैं, और जंबल वर्ड्स जो होते हैं यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट वो आता है, ठीक है। ये सब आपकी लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ, आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, नॉवेल्स पढ़ने हैं, कॉम्प्रीहेंशंस पढ़ो जहाँ से मिलते हैं, यानी कि आपको रीडिंग करनी है, जितने ज़्यादा हो सके वोकैबलरी के शब्द याद करने हैं, ठीक है। हो सका तो हमारे चैनल पे मैं आपको वोकैबलरी के शब्द डेली दूंगी, ठीक है। वैसे इंग्लिश इज नॉट माय सब्जेक्ट, बट यस वोकैबलरी मैंने बहुत पढ़ी है, ठीक है। जब मैं मतलब आज से 3 साल पहले आई थिंक मैंने वोकैबलरी बहुत पढ़ी है, बहुत वोकैबलरी मेरे को मतलब शौक चढ़ गया था बीच में, तो मैंने बहुत वोकैबलरी पढ़ी है, मेरे पास बहुत सारी लिखी हुई पढ़ी है। तो वो वोकैबलरी अगर मुझे टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स वो वोकैबलरी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बट मैं श्योरिटी नहीं दे रही, बट हमारे चैनल पर इंग्लिश मिल रही है आपको, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मेरा मतलब मेरी क्लास पूरी देखने के बाद आपको क्या आपको निष्कर्ष निकलेगा, आपको हिम्मत मिलेगी, जोश मिलेगा, और उसके अलावा आपको पता लगेगा कि मैडम तो एनसीईआरटी की भक्त है और मैडम तो प्रैक्टिस के पीछे पड़ी है। तो एनसीईआरटी और प्रैक्टिस को पकड़ लो, ये दोनों आप लोगों के लिए सब कुछ है स्टूडेंट्स। मैं चाहती हूँ आप लोगों को अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, फिर आप लोग मुझे गुड न्यूज़ दो कि मैम मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। मैं उनकी स्क्रीनशॉट लेके अपने चैनल पे चढ़ाऊँ, मतलब कि अपने व्हाट्सएप पे चढ़ाऊँ, अपने यूट्यूब पे चढ़ाऊँ, अपने टेलीग्राम पे चढ़ाऊँ। मैं चाहती हूँ आप लोगों को मैं शो ऑफ करूँ, ठीक है। तो आपका एडमिशन आपके लिए जितना ज़रूरी है उतना ही मेरे लिए भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी भी मेहनत है और मेरी भी मेहनत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा आता है, तीसरी की बात कर लेती हूँ पहले मैं, जनरल टेस्ट की, फिर मैं डोमेन की बात करूंगी। जनरल टेस्ट में क्या क्या आ रहा है स्टूडेंट, तो जनरल टेस्ट में आपको पता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रहा है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग आ रही है, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो और यस जीके, जनरल अवेयरनेस आ रही है, यानी कि जो जनरल वाली बातें होती है जिसमें जनरल साइंस आ जाती है, इसके बारे में मैं स्पेशल बात करूंगी अभी। जनरल अवेयरनेस को साइड में स्पेशल पकड़ लो, इसको पकड़ के रखो, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर मेन फोकस रख लेना अपना। स्टैटिक जीके भी पढ़नी है। तो ये सब, मेंटल एबिलिटी भी आ गई, ये सब आपकी जनरल में आ गई, जनरल टेस्ट में।
ठीक है, ये सारी चीज़ें। जनरल टेस्ट में क्या आ गया, एप्टीट्यूड आ गया, मेंटल एबिलिटी आ गई, रीजनिंग आ गई, जनरल अवेयरनेस आ गई, करंट अफेयर आ गए, स्टैटिस्टिक आ गए। करंट अफेयर में आपको क्या करना है, इन 6-7 महीने में जो भी चीज़ें हुई है ना वो सारी रट लो, ठीक है। यानी कि कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट, किसी को कोई अवार्ड मिला हो, कुछ भी जो आपको इन 6 महीनों में मिल रहा है ना सुनने में, ठीक है, वो सारा कुछ याद कर लो। जो भी जो कंडीशन चल रही थी, ये क्या कहते हैं इन दिनों में वो चल रहा है ना, क्रिप्टो की न्यूज़ ले लीजिएगा। क्रिप्टो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगता है क्रिप्टो से क्वेश्चन आ सकता है। बिटकॉइन बहुत ज़्यादा चल रहा है इन दिनों में, तो क्रिप्टो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। शेयर मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज ले लीजिएगा, बहुत है। स्पोर्ट्स पढ़ लीजिएगा, स्पोर्ट्स IPL होकर हटा है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की मैं मेन, अच्छा स्टैटिक जीके में आपको क्या पढ़ना है, अगेन अवार्ड्स आ जाती हैं, बुक्स आ जाती हैं, ऑथर आ जाते हैं, मतलब कौन सी बुक किसने लिखी है। ज्योग्राफी में रिवर पढ़ लेना, डैम्स पढ़ लेना, लेक्स पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा नक्शा देख लेना ऊपर से, ये सब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो मैं स्पेशल पॉइंट लिख के चल रही हूँ, जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जिससे आप डरते हो, बिल्कुल बच्चों का खेल है। लगभग आपकी 6 to 10th क्लास की साइंस आती है, 6 to 10th क्लास की साइंस, बच्चों वाली साइंस मुश्किल लगती है, नहीं लगेगी। डेली एक वीडियो आपको मिलेगी 6 to 10th की साइंस की, क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स की थ्योरी का भी मेरे पास टाइम नहीं है, बट यस अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है किसी भी टॉपिक की थ्योरी की, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पर हर चैप्टर की थ्योरी पढ़ी है। लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूँगी कि थ्योरी अभी मत पकड़िएगा, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो आपको टाइम मिल जाएगा, बट यस मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगी ना आपको चैनल के ऊपर, आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे डेली, और उन क्वेश्चन के थ्रू आपको थ्योरी भी हो जाएगी, ठीक है। तो जनरल साइंस आपको करनी है, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ, वो मैं अलग से वीडियो बना के अलग से दे दूंगी। इस वीडियो को और बड़ा नहीं करना मुझे, 2 मिनट में वीडियो खत्म करनी है, पहले ही बहुत बड़ी बन गई भाई, मेरे को डर लगता है इतनी बड़ी वीडियो से, ठीक है। चलिए उसके बाद बात कर लेती हूँ डोमेन की। दूसरा जो पोर्शन है डोमेन है, तो स्टूडेंट डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में अगर आप आर्ट्स की स्टूडेंट हो तो आपके पास चॉइसेस आ जाएगी, आप हिस्ट्री चूज कर सकते हो, पॉलिटी चूज कर सकते हो, ज्योग्राफी चूज कर सकते हो, साइकोलॉजी, इकोलॉजी, यानी कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट आर्ट्स में था वही सब्जेक्ट आप उठा लो, 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट जो आपको उठाने हैं, ठीक है। 3 मैं आपको बोलूंगी, 3 डोमेन जरूर लेके चलना, 3 से कम मत लेना, ठीक है। डोमेन को 3 लेकर चलना, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी साइंस की फील्ड थी तो साइंस में आप जानते हो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा, यानी PCM रहेगा, या PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहेगा, क्लियर है। अगर आप कॉमर्स की स्टूडेंट हो तो आपके पास बिजनेस स्टडी है, आपके पास अकाउंट्स है, आपके पास क्या बचता है कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स होती है, और क्या सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स में, बस यही होते हैं। तो अकाउंट हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, हमारे पास इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कॉमर्स वाले बच्चों को भी, आर्ट्स वाले बच्चों को भी और साइंस वाले बच्चों को भी आपको NCERT पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, मैक्सिमम से मैक्सिमम जहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं ना, मेरे चैनल पे नहीं स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ, जिस चैनल पे आपको जितने क्वेश्चन मिलते हैं उसकी प्रैक्टिस करो। अब सुन लीजिए, जो बच्चे अभी तक बैठे थे कुछ नहीं किया है उनके लिए ध्यान से सुनिए बात। इंग्लिश की वोकैबुलरी आपको मिल जाएगी, करंट अफेयर्स आपको डेली चैनल पे मिल रही हैं, ठीक है। जीके आपको स्टैटिक जीके चैनल पे मिल रही है, आपको मैथ्स चैनल पे मिल रहा है, आपको और भी काफ़ी सब्जेक्ट, रीजनिंग भी मिल रही है, हिंदी भी मिल रही है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट चैनल के ऊपर मिल रहे हैं, ठीक है। जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसे भी हम कवर अप कर रहे हैं, और साथ साथ में मैं ये बोलूँगी कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और यस, जितने भी स्टूडेंट है एक बात ध्यान रख लो, रीजनिंग को पक्का कर लो, जनरल साइंस को पक्का कर लो, ठीक है, जीके को पक्का कर लो, क्योंकि एक पूरा सब्जेक्ट उससे आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी को पकड़ लो, यानी आपकी लैंग्वेजेस को पकड़ लो, ठीक है। तो जनरल साइंस का जो जिम्मेदारी है वो मैं ले रही हूँ, मेरी वीडियो से बाहर आपको जनरल साइंस का एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी लेके लिख लो, ठीक है। जितनी वीडियोस मैं आपको करवाऊंगी जनरल साइंस के क्वेश्चन की, अभी हमारे को बहुत टाइम है, उतने में आपके जनरल साइंस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। और बायोलॉजी की बात रही तो पूरी क्लास 12th की बायोलॉजी, ध्यान से सुन लीजिए, क्लास 12th की बायोलॉजी आने वाली है ना, तो मैं आपको 1 शॉर्ट लेक्चर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 1 शॉर्ट क्लास, यानी एक ही क्लास में चैप्टर खत्म, या मैक्सिमम 2 क्लास में चैप्टर खत्म। देखो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कहीं से भी किसी की भी वीडियो देखो, ऐसी वीडियो उठाना जो कि एक ही क्लास में या 2 क्लास में चैप्टर खत्म कर रहा हो, वो पढ़ना, क्योंकि अब आपके पास पूरी थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है कि आप कोई भी चैप्टर उठाओ, माइक्रोब्स उठा लिया, बायोटेक उठा लिया, रिप्रोडक्शन उठा लिया, और 10-10 क्लासेस उसकी देख रहे हो, बैठ के 10 घंटे एक चैप्टर में वेस्ट कर रहे हो, टाइम ही नहीं है। इतनी चीज़ें करने को कब करोगे? तो आपको क्या करना है, 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है, जो भी चीज़ उठाओ, कोई भी सब्जेक्ट की उठाओ, 1 शॉर्ट वीडियो में खत्म करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। 1 शॉर्ट वीडियो में खत्म करो, अदरवाइज मत करो, सीधे क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। ये मेरी आप लोगों के लिए नसीहत है। आई होप इस छोटी सी वीडियो तो नहीं बनी, 15 मिनट की हो गई, मुझे वैसे ना मतलब 7-8 मिनट से बड़ी वीडियो मुझे अच्छी नहीं लगती, ठीक है। 15 मिनट की वीडियो हो गई, बट मैंने कोशिश की आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन CUET की मैं यहाँ पर दे दूँ। आई होप आपको मिल गई होगी। ऑब्वियसली जो आपको इतनी जगहों पर, अब आपको मैं ये बोल रही हूँ कि जितनी थंबनेल देख के ना हर वीडियो पर मत जाया करो, ठीक है। जितनी आपको काम की हो ना उतनों पर जाया करो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पढ़ाया तो मैंने कुछ नहीं, बट येस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब आप लोगों को जनरल साइंस मेरे को करवानी है, बायोलॉजी मैंने करवानी है और इंग्लिश की वोकैबुलरी भी मैं कोशिश करूँगी करवाने की, और बाकी चीज़ें आपको रीजनिंग, हिंदी सब कुछ चैनल पे मिल रही है, ठीक है। तो जाते जाते वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर देना। आपके लाइक शेयर मुझे हिम्मत देते हैं, मेरे लिए तो वही मोटिवेशन है ना, ठीक है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप लोग मुझे गुड न्यूज़ नहीं दोगे, तब तक आपके लाइक शेयर मुझे मोटिवेशन देंगे कि मैं भाई कल एक और वीडियो डालनी है, बच्चों को और जोश देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना बहुत जरूरी है, टेंशन के मारे ना सिर पकड़ के मत बैठना, मुस्कुराते रहना, और टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।